अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यूब। मुल्क में गंदम का आटा और मुर्गी की कीमतों में इजाफे के बाद अब रमजानुल मुबारक में घी और तेल की कीमतों और किल्लत में भी इजाफे का खदशा पैदा हो चुका है। डॉन अखबार में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक गंदम के आटे और चिकन की बढ़ती हुई कीमतों के बायस पहले ही ज्यादातर घरेलू बजट मुतासिर हो रहे हैं और अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो आइंदा महीनों बिलखसूस माह रमजान में तेल और घी का जो है वो बहरान शिद्दत अख्तियार कर सकता है और इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। इस सिलसिले में पैदावार के जिम्मेदार हल्के रोगनी तेल और सोयाबीन तेल और सनफ्लावर ऑयल से हम महरूम हो रहे हैं। इसकी वजह बैंकों की जानिब से लेटर ऑफ क्रेडिट न खोलने और बंदरगाह पर सामान की क्लियरेंस के लिए रिटर्निंग जो है दस्तावेजात जारी न करना है। इस हकीकत के बावजूद के 27 दिसंबर 2022 को स्टेट बैंक की जानिब से खाम माल को जरूरी अशिया करार दिया गया है। बैंकों की जानिब से लेटर ऑफ क्रेडिट न खोलने और जो रिटायरमेंट दस्तावेजात की दरख्वास्तें मुस्तरद किए जाने की वजह से कस्टम बॉन्डेड जो है गोदाम से 3,58,000 टन खुर्दनी तेल को उठाने से मना कर दिया गया है। स्टेट बैंक को बताया गया है कि कमर्शियल बैंकों ने दरामद कुंदागान का और मैन्युफैक्चरर्स को आगाह किया है कि खुर्दनी तेल को जरूरी अशिया की फहरिस्त से फौरी तौर पर खर्च कर दिया जाए, तो जिसके नतीजे में गैर मुल्की सप्लाईज जो है उसकी हमायत में लेटर ऑफ क्रेडिट की जो है रिटायरमेंट में गफलत या कोताही की वजह से ताखीर से अदायगी में जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि इस दौरान रुपया डॉलर जो है के मुकाबले में अपनी कदर खो रहा है, जिससे दरामदात की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल पर बात करते हुए पाकिस्तान विनास्पति मैन्युफैक्चर एसोसिएशन PVMA के सेक्रेटरी जनरल आमिर असलम खान ने निशानदही की है कि रोगनी तेल की कीमत पहले ही 13,000 फी माउंट से वो बढ़कर 14,000 फी माउंट तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से फी किलोग्राम लीटर घी और तेल की कीमतों में 26 रुपए इजाफा हुआ है। इस तरह 3,58,000 खाम माल की क्लियरेंस होना अभी बाकी है, जबकि 10 जहाजों पर 1,75,000 टन खाम माल कराची और जो है बिन कासम बंदरगाहों पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट की जो है रिटायरमेंट ताखीर का शिकार होती है तो सार्फिन को घी और तेल की फी किलोग्राम लीटर की कीमत में जो है एक बार फिर 15 से 20% इजाफे का सामना करना पड़ेगा। रोगनी तेल, सनफ्लावर और सोयाबीन तेल को बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंचने के लिए कम से कम 60 रोज लगते हैं। उन्होंने मुत्तलका काम जो हैं उनसे मुमकिन तौर पर रमजान में मार्च के तीसरे हफ्ते से घी और तेल के बहरान से बचने के लिए इस मसले को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि रमजान में तेल और घी की अशिया की मांग में 25 से 20% तक इजाफा होता है। हमारे यहाँ वैसे भी रमजानुल मुबारक में हर चीज जो है वो दुगनी तो हो ही जाती है, तो इन चीजों से देखेंगे क्या होता है। वैसे तो पूरी दुनिया में ऐसा होता है जहां पे कोई भी त्योहार आता है मजहबी हवाले से या किसी भी किस्म के हवाले से, तो वहां पे सेल्स लग जाती हैं और डिस्काउंट्स होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में खास तौर पर जब रमजान आता है, कोई भी ऐसा त्योहार आता है, तो सब चीजें महंगी हो जाती हैं। रमजान में तो आप देखते ही होंगे कि एकदम से फ्रूट, जो कोई सेब इस वक्त 200-250 रुपए किलो वाला है, एकदम से 400-500 रुपए हो जाएगा, और इसी तरह हर चीज को आग सी लग जाती है। पता नहीं ये क्या ये मुसलमानों को बदवा है या क्या है, क्योंकि इस किस्म के जब हम लोग काम करेंगे तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते हैं और ना ही हम लोग अपने दीन को आगे लेके बढ़ सकते हैं।
تو خیر اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے.